बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी बैठक में मौजूद हैं साबका सदर लेबर विंग लाहौर चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब के डेरे पे। आज चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब जो कि हम में मौजूद नहीं हैं, तो क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम लाहौरी बैठक को लेके अपने उन कारकुनान के पास जाएंगे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुश्किल तरीन वक़्त में अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाई थी। तो उन्हीं में से एक चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब मरहूम थे जो लेबर विंग के प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए हुए जब देखते थे जेल के बाहर तो वहाँ पे मौजूद होते थे, हॉस्पिटल के बाहर वहाँ पे मौजूद होते थे। तो आज वो तो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं मोहित ज़ुल्फ़िकार साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ हमारे जो लेबर विंग पीपी के जो प्रेसिडेंट थे साबका खलीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेटर हैं राना मशहूद अहमद खान साहब के अदनान गुज्जर साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे आज चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब के हवाले से कि चौधरी साहब ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी एक टाइम दिया, तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 50 साल मुस्लिम लीग नून को दिए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को दिए। आज वो नहीं है तो आप उनकी याद में यहाँ पे मौजूद हैं। तो मोहित भाई से हम इस वक्त बात करेंगे। जी मोहित भाई, आप बताएं कि इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट बन चुकी है, जो आपके वालिद साहब क्योंकि जब वो हयात थे, ज़िंदा थे, तो बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखें या शबाब मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आए। तो आज वो नहीं है, तो आज उनकी जगह आप हमारे साथ खड़े हैं। तो आप इसके हवाले से बताएं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आ चुकी है, तो इस सिलसिले में आप क्या यानी कि कोई पैगाम देना चाहते हैं उस हवाले से तो प्लीज़। देखिए जी, पहले तो आपका इधर इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। दूसरा ये है कि जो अब आजकल की पॉलिसीज़ चल रही हैं, आपको पता है सियासत में, इसमें तो अब हर बंदा नफसा नफसी का दौर है। हर बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात है अभी जो पहले होती थी सियासत में, पहले जो बड़ों की बात थी सियासत में, अब वो चीज़ें नहीं रहेगी। अब सिर्फ हर जगह इन्वेस्टर है, हर जगह वो अब बंदा है जो फ्रंट पे है, जो पैसे लगा रहा है। ना वो जो मुखलस कारकुन है या जो बंदा मुखलस सियासत में पार्टी के था किसी के साथ, वो चीज़ पीछे है। वो अब कायदीन उसको मतलब नहीं अहमियत देते, ना उस तरफ पहुंच सकता बंदा। कोई भी कारकुन है अब भाई हिम्मत पे नहीं जा सकता। मुझे याद है कि जिस वक्त हम चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब को कब्र में उतार रहे थे, तो हमारे जो इस वक्त के जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो मुझे उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा था और आपका भी बाजू पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये बच्चे को आपने याद रखना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपना वादा पूरा किया हुआ है, ये हमारे भाइयों की तरह है, क्योंकि चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब ने हमेशा बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ जो है ना वो हमारे सर के ऊपर हाथ रखा था। तो मैं अपनी जो क़यादत है, मौजूदा क़यादत है, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियाँ भी जो है ना किसी से ढकी छुपी नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। हमारी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। जिस तरह उन्होंने बहादुरी के साथ जो है अपने वालिद के साथ मिल के, अपने वालिद साहब, जब उनके वालिद साहब को जेल में डाल दिया गया तो वो निकली और उन्होंने वर्करों को एक्टिव किया और एक वोट को इज़्ज़त दो की जो एक जंग लड़ी, उसमें ये कारकुनान, ये जो मोहित भाई बैठे हुए इनके वालिद साहब, ये खलीकुर रहमान साहब हैं, ये जशान गुज्जर साहब हैं, अदनान गुज्जर साहब हैं, ये सारे लोग जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने भरपूर तरीके से जो है ना उस जो एहतजाज होते थे उसमें शामिल होते थे। तो मेरी अपनी वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी गुजारिश है, मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि खुदारा इन कारकुनान की तरफ से तवज्जो दें। ये कारकुनान जो है ये आपका असासा है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और मेरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से भी स्पेशली दरख्वास्त है कि आज वो मिनिस्टर हैं हेल्थ के अंदर, तो उनसे भी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने इन कारकुनान से मुलाकात करें। तो खलीक भाई, आप इस हवाले से कुछ कहें। साकिब भाई, आप वर्करों को इज्जत देने के हवाले से जो बात है ना,
वर्करों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का दौर हो तो हमारी क़यादत को वर्कर नज़र आते हैं, और या फिर इन्हें इलेक्शन के दिनों में वर्कर नज़र आते हैं। उसके अलावा वर्करों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वर्कर वही है जिसके पास पैसा नहीं है, उसने मेहनत करनी है। वर्कर मेहनत करता है, पैसा नहीं लगा सकता, और मेहनत करने के लिए सिर्फ दौर जो है अपोजिशन का बेहतर होता है और इलेक्शन डे होते हैं। उसके अलावा जब इक़्तिदार आ जाता है तो वहाँ पे जो है ना वर्कर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे इन्हें वर्किंग के लिए नहीं चाहिए कुछ भी। इन्हें चाहिए होते हैं इन्वेस्टर जो पब्लिसिटी कर सकें, कि 1 रुपये का काम करें उस पर 10 रुपये की इनकी पब्लिसिटी हो जाए, तो वो इन्हें चाहिए। उनके लिए इन्हें वर्करों की ज़रूरत नहीं होती। साकिब भाई, हम जब मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ हमज़ा साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की तारीखें होती थी यहाँ पे ठोकर नैब में या यहाँ पे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हम जाते थे तो यकीन करें कि लोगों की बहुत बातें सुनते थे, और उस वक़्त हम फ़ख्र से कहते थे कि यार हमारे कायदीन जो है ना, वो मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं और पाकिस्तान के लिए जो है ना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन आज हम अपना मुंह छुपा के फिरते हैं जब लोग हमें आके सवाल करते हैं कि अब आपकी हुकूमत है और सिर्फ नाम का जो है ना काम हो रहे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं। मेरा इलाका जो है वो बैकवर्ड इलाका है और वहाँ पे सफाई का नाकस इंतज़ाम आता है। उस हवाले से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के दौर में हमारी बात सुनी जाती थी, अब वो भी नहीं सुनी जा रही हमारी हुकूमत होने के बावजूद। और हमें कोई काम कहता है ना तो हम अपना मुंह छुपा के निकलते हैं कि यार किसी को क्या जवाब देंगे। जी हलीक भाई, मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि जिस तरह हलीक भाई कह रहे हैं कि इनका जो हल्का है बड़ा बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ पे सफाई के अब बुरा तरीन निज़ाम है। और इसमें हकीकत है कि यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता। साकिब तो भाई, इलाके का नाम भी बता दें। ये इस वक्त हम लोग खड़े हैं बाबू साबू तलत पार्क का ये इलाका है और ये दरिया के बिल्कुल पास है। और यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो यकीन करें कि यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से दरख्वास्त है, यहाँ से पहले राना मशहूद साहब MPA मुंतखब हुए थे, तो अब ये हल्का जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है, आज़ाद उम्मीदवार कोई कामयाब हुए हैं, उनका नाम का मुझे नहीं पता। तो ये है कि मेरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त है कि खुदा इस हल्के की तरफ भी तवज्जो दे। यहाँ पे आपसे मोहब्बत करने वाले बेतहाशा लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी तवज्जो अगर आपकी हो जाएगी, इंशाल्लाह ये हल्का दोबारा आपके पास वापस आएगा। ये मुस्लिम लीग नून का घर था, इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का घर है। सिर्फ आप थोड़ा सा इन लोगों से मोहब्बत करें, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालें और इन लोगों से मुलाकात करें। ये वो लोग